बात मत करिए अपना। स्वागत है जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है एमएस वर्ड में पैराग्राफ। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ में जो टूल्स है उनका कैसे यूज करते हैं। तो अभी आप लोग का इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे चले हम। चलिए आगे आप लोग का क्या है, पैराग्राफ। ठीक है, मान लीजिए कि हमने कुछ यहाँ टेक्स्ट टाइप किया, जो भी टाइप किए, ठीक है, और इसको हम क्या करें, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने में किसी कोई दिक्कत? मान लीजिए कि ये बहुत सारा हमने कुछ लिखा हुआ है। अब जरूरी नहीं कि इतना ही हम लिखे, ठीक है, हो सकता है और ज्यादा लाइनिंग में लिखा हुआ है। और जब भी हम लिखते हैं तो हमारा क्या है, ये इसी लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, कर्सर। और कर्सर जहां पे रहता है वहीं से लिखना स्टार्ट करता है। अब क्या है, लिखने के बाद यहाँ पे आप चाहते हो कि ये पैराग्राफ जो है ना थोड़ा सा हमारा यहाँ सेंटर में आ जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ है, सबसे पहले आपका बुलेट्स नंबर दिया है, बुलेट्स नंबर के बाद आपका पैराग्राफ दिया है। तो हम पैराग्राफ पहले समझ लेते हैं। पैराग्राफ में क्या है, ये आपका एलिगेंट टेक्स्ट लेफ्ट में है, ठीक है। आप चाहते हो ये चीज को, जितने पैराग्राफ को हम सेलेक्ट किए हैं उतने को हम क्या करें, सेंटर में रख दें। तो हम क्या करेंगे, इस जितनी पैराग्राफ, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला ही, बीच में से ही अगर आप चाहते हो तो बीच में से उतनी लाइन को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका सेंटर आ गया। अब चाहते हो कि ये वाली जो पैराग्राफ है ये आपका राइट में चला जाए, तो यहाँ पे आप राइट में कर दो। अब देखो ऐसा आप लोग कहीं देखे हो, कहाँ पे देखे हो, पोयम में, ठीक है। पोयम कुछ इसी तरह से लिखा होता है, ठीक है। तो वहां पे अलाइनमेंट ऐसे ही सेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है जो कि क्या होता है, जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई क्या होता है कि ये हमारी लाइनिंग को मेंटेन करता है। जैसे हम लोग हाथ से लिखते हैं तो एक दो वर्ड आगे पीछे चला जाता है ना, तो वैसे अगर आपका कुछ है तो यहाँ से जस्टिफाई कर दो, तो ये जस्टिफाई हो जाता है यहाँ से, ठीक है। इसका शॉर्ट की जो होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए लेफ्ट, लेफ्ट का क्या होता है, कंट्रोल प्लस एल, ठीक है। सेंटर का क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी होता है, ई होता है। कंट्रोल प्लस ई से हमारा क्या होता है, पैराग्राफ को हम सेंटर में कर सकते हैं। और राइट का क्या होता है, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर से हम राइट कर सकते हैं। जस्टिफाई का क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे। देखिए इसी पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल एल कर रहे हैं, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा क्या लेफ्ट साइड में है। हमें इसे करना है सेंटर में, तो कंट्रोल ई करेंगे। आप लोग बीच में बातें कर रहे हो, पीछे बात मत करिए, कंट्रोल ई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए आ गया हमारा सेंटर में। कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में आ जाएगा, कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट, कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाई। खड़े हो जाइए तो जरा आप खड़े हो जाइए। आपको क्या लगा मैं देखी नहीं, क्या नाम है आपका, तेज बोलिए, लक्की। इसी क्लास में पढ़ते हो, हम्म। तो क्यों आप ऐसे क्यों गए हो बाहर, बोल के नहीं जा सकते थे आप? ये कोई तरीका है आपका क्लास से आने और जाने का? क्या लगता है आप लोगों को, मैं यहाँ पे आगे बैठ के पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ आगे वाले को ही देखती हूँ? कुछ बातें आप लोग का देख के इग्नोर कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी करोगे मैं इग्नोर करती जाऊंगी। और आप इधर आ जाइए तो जरा, सामने आइए। आप एक टीचर को ही धोखा दे रहे हो, क्या लग रहा है आपको, किसको धोखा दे रहे हो? इस क्लास के हो आप लोग इन्हें पहचानते हो? आप ही लोग के क्लास के हैं? कौन हाँ कर रहा है, खड़े हो जाइए तो, जो हाँ कर रहे हैं वो खड़े हो जाइए। मतलब मैं आप लोग के सारे लोगों को फेस से नहीं पहचानती हूँ, इसका मतलब नहीं मैं आप लोग को नहीं जानता हूँ। अभी मैं जाऊंगी कैमरा लेके चेक करूंगी, ठीक है, आपका सारा बैचेस चेक करूंगी। इसी पढ़ते हैं ये, क्या नाम है आपका, लकी। आपका अटेंडेंस में कभी मैं बोली तो नहीं हूँ लकी, लादेन, वो बताओ ना, ये बताओ ना। अभी मैं अलादीन आपका नाम देखी, कल आपसे बात भी की थी, कल आपसे बात की थी,
पता नहीं आप कॉल गया था ना आपके पास, इसीलिए मैं आपका चेहरा नहीं पहचानती हूँ, क्योंकि आपका क्या, जब से मैं क्लास ले रही हूँ तब से आप आए ही नहीं हो। तो इतना सिर्फ क्यों करते हो रही हो? और क्लास में जब आए हो तो जब सामने में पढ़ा रही हूँ तो आपको बोल के आना चाहिए ना, कोई तरीका नहीं होता है आने जाने का, ठीक है? इसी गलती मानते हैं आप? हाँ, आगे से नहीं होगा ना। चलिए ठीक है, अभी बैठ के पढ़ाई करिए और जाने से पहले एक बार आप हमसे मिल लेंगे, ठीक है? बिना मिले मत जाना। चलिए ठीक है, तो ये आप लोग अलाइनमेंट समझ में आया आप लोग को? किसी कोई दिक्कत? चलिए अलाइनमेंट यहाँ पे देखिए, एक मिनट दिखेगा, अभी दिखेगा, दिखा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारा सेलेक्टेड करो, अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट राइट और अलाइनमेंट जस्टिफाई, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे है आपका बुलेट्स नंबर। बुलेट्स नंबर क्या होता है? मान लीजिए हमने एक लाइन लिखा और इस पे हमें नंबरिंग लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका होता है बुलेट्स और इसके बगल में जो है ना वो नंबर है, इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं बुलेट्स नंबरिंग, ठीक है? अब ये बुलेट्स क्या होता है, जैसे हम अपने नोट्स बनाते हैं ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट बना के लिख लेते हैं या नंबर डाल के 1 2 में लिख लेते हैं, ठीक है? उसी को हम बुलेट्स नंबरिंग बोलते हैं। तो अगर आपको कुछ सिंबल में लेना है तो आप यहाँ पे जाइए और आपको बहुत सारा सिंबल मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? आप लोग अक्सर बुक वगैरह में देखे होंगे ऐसा लगा होता है, या फिर आप लोग भी यूज करते हो जब लिखते हो तो, ठीक है? तो अब आप लोग को यहाँ से कौन सा बुलेट चाहिए उसे सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया? अब हम इसको जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे ना, ये नीचे भी आ जाएगा और आप ऐसे लिखते जाओगे। और ये कहाँ तक लिखेगा, अब ये देखिए हम ऐसे टाइप करते जा रहे हैं और अगर हम इसको एंटर नहीं करेंगे ना तो ये एक ही बुलेट्स में लिखता जाएगा। कब तक लिखेगा? जब तक कि हम टाइप करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये दूसरी लाइन से दूसरा है तो आपको वहां पे एंटर करना पड़ेगा। यानी कि ये जो बुलेट्स नंबर होते हैं ना वो हमारे पैराग्राफ के लिए होते हैं, जहां पे आप पैराग्राफ चेंज करते हो वहीं से ये दूसरा बुलेट्स लेता है। अगर आप पैराग्राफ नहीं चेंज करोगे तो उसी बुलेट्स में आप एक पेज लिखो या 2 पेज लिखो, उसी में लिखता जाएगा क्या बुलेट्स नंबर को। हाँ, जिस लाइनिंग पे आपको लगाना है पहले उस पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने नहीं लगाया सेलेक्ट करके, इसको हम जाके यहाँ से बुलेट्स नंबर हटा दिया, ठीक है? इसको भी हम हटा दिए। अब हमें चाहते हैं कि जो भी हम लिखे बुलेट्स नंबर लेके आए, तो पहले ही आपको देखिए अभी हम कुछ टेक्स्ट तो नहीं टाइप किया ना, जब टेक्स्ट नहीं टाइप करेंगे तो हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि हमें बुलेट्स लेके लिखना है, तो पहले ही हम जाके यहाँ से बुलेट्स को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी बुलेट्स आपको चाहिए। ये देखिए कुछ यहाँ पे आया। अब ये यहाँ पे क्यों आया, इसका रीजन ये है कि हमारा कर्सर भी वहीं पे है, ठीक है? कर्सर को यहाँ करिए और यहाँ से बुलेट्स, ठीक है? अब इसके अंदर जो भी आपको टाइप करना है आप यहाँ पे टाइप करते जाओ। आ गया? अब अगर हम इसे एंटर करके नीचे दूसरी लाइन से लिखना चाहेंगे जो भी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए टाइप हो रहा है ना, मतलब हमारा बुलेट्स आता है, हम जो भी लिखे मैटर, ठीक है? जो भी मैटर लिखेंगे ऐसे आता जाएगा। आप एंटर करोगे तो ये दूसरा बुलेट्स आएगा, अगर आप एंटर नहीं करोगे तो ये क्या होगा, इसी में लिखता जाएगा, ठीक है? तो जहां से भी आपको, अब देखो इस लाइनिंग को अगर हम डिलीट कर रहे हैं नीचे वाली, इसको हमने डिलीट किया, बुलेट्स भी तो डिलीट हो गया। जहां पे आप टाइप किए रहोगे वहीं पे बुलेट्स आएगा जब पहले से सिलेक्ट किया होगा। अगर आप पूरा टाइप कर दिए उसके बाद बुलेट्स लगाना है, तब आप पूरे टेक्स्ट को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ बुलेट्स पे जाके जो भी बुलेट्स पे क्लिक करोगे वो बुलेट्स आ जाएगा। क्लियर है? चलिए जैसे हम इसको सेलेक्ट किए हैं और इसे हम कॉपी पेस्ट कर दिए, ये देखिए सब पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं ये बुलेट्स हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम दूसरा बुलेट्स ले, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके हम दूसरा बुलेट्स क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। देखिए ये वाला आ गया, ठीक है? अगर ये भी नहीं चाहिए तो हम यहाँ से जाके नंबर में ले लेंगे। अब नंबर में कुछ इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए, या फिर ऐसे 1 2 में चाहिए, रोमन अंक में चाहिए, एबीसीडी में चाहिए। अब एबीसीडी में भी आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो भी चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट इसमें? चलिए अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, यहाँ बुलेट्स नंबर में यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ना, जो भी बुलेट्स आ रहा है ये कहाँ से आता है? मान लीजिए कभी आप गए किसी कंप्यूटर में ओपन किए, यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, तब कहाँ से लोगे? यहाँ पे देखिए क्या दिया है, चेंज लिस्ट लेवल, यहाँ से लिस्ट को लेवल चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से डिफाइंड एंड न्यू बुलेट्स, इस डिफाइंड एंड न्यू बुलेट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे सिंबल है, पिक्चर है, फंट है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये सिंबल आप लगाना चाहते हो, पिक्चर लगाना चाहते हो या फंट। अगर आपको सिंबल में कुछ लेना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा सिंबल ओपन हो गया, आपको कौन सा सिंबल चाहिए उस सिंबल पे क्लिक कर दो। जैसे मान लीजिए हमें ये वाला चाहिए, हम इसे सेलेक्ट किए, ओके किए, ये देखिए यही वाला बुलेट्स आ गया। और जो हम डिफाइंड न्यू बुलेट्स लेते हैं वही यहाँ पे हमारा आता है, देखिए तो यहाँ पे शो कर रहा है ना। अब फिर से हम ये नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, हम यहाँ से पिक्चर लेना चाहते हैं, या फिर इसी बुलेट्स में आपको और मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंट का नाम वगैरह दिया है, आपको कौन सा चाहिए, देखिए कुछ इस तरह का आपको चाहिए, जैसे कि आप कैपिटल लेटर क्या है अल्फाबेट में कुछ लिख रहे हो, ठीक है, या फिर मैथमेटिक का कोई फार्मूला लगा रहे हो, वहां पे बहुत सारे फार्मूले वगैरह भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आता है। कुछ इस तरह का सिंबल चाहिए, ठीक है, जो भी आपको चाहिए, देखिए कुछ इस तरह का सिंबल चाहिए, @ हैच डॉलर, ऐसा कोई सिंबल चाहिए, तो आप यहाँ से केवल आपको क्या करना है, एक बार यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी चाहिए, देखिए क्या है, यहाँ पे ये आप सेलेक्ट करिए और इसको ओके कर दीजिए, ये देखिए आ गया, ठीक है। और जो हम डिफाइंड न्यू बुलेट्स लेते हैं वही यहाँ पे आता है। अब चलिए हम पिक्चर में देख लेते हैं, यहाँ पे पिक्चर में जाइए और यहाँ पे आपको पिक्चर कैसे दिखा रहे हैं क्या, देखिए फ्रॉम फाइल, अगर फाइल से कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो उसे भी आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, ठीक है। इसे ओपन करिए, अब यहाँ पे नाम वगैरह दे रहा है, सेव करना पड़ेगा, उसके बाद ये पिक्चर होगा, नहीं तो ये जो पिक्चर होता है ना यहीं पे आपका आ जाता है, पिक्चर ऐसे नहीं दिया, डिफाइंड रूप में ये पिक्चर यहाँ पे होता है डिफॉल्ट रूप में। जैसे कि अगर हम यहाँ से ओपन करें, ये देखिए ये जो पिक्चर है ना, इस तरह से छोटा छोटा पिक्चर दिया होता है, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यहीं पे ये मिलेगा, यहाँ पे जाके देखो डिफाइंड एंड न्यू फॉर्मेट में आता है। अब यहाँ पे ये 1 2 से रिलेटेड दे रहा है कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। यहाँ पे फंट दे रहा है, अब इस फंट को आप क्या कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। तो खैर हमें यहाँ से ज्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमें बुलेट्स लगाना है जो इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। या डिफाइंड न्यू बुलेट से जाके यहाँ पे भी फंट दिख रहा है। और दूसरी चीज ये, आप जो बुलेट्स यहाँ पे लगाया है ना, उस बुलेट्स को कहाँ पे रखना चाहते हो, मतलब ये तो आपने टाइप किया हुआ है लाइनिंग, ठीक है। अब जो बुलेट्स आप लगाए उस बुलेट्स को क्या लेफ्ट में रखना चाहते हो, सेंटर में या राइट में। जैसे अगर हम सेंटर पे रखें, देखिए बहुत थोड़ा सा आपको इफेक्ट दिखेगा, हमने इसे सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, ये देखिए सेंटर में आ गया। अगर आप इसे राइट में करना चाहते हो तो यहीं पे आप चले जाओ और यहाँ पे जाके आप राइट कर दो, ठीक है, देखो थोड़ा सा आपका राइट आया है, आया ना, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, हो जाएगा ये बुलेट्स, कोई दिक्कत किसी को। पिक्चर में भी आ जाता है, यहाँ पे आपको शॉर्ट में भी होता है, देखिए हम जब यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करते हैं ना तो ये इस तरह का पोर्टल ओपन हो रहा है। ये हमने 2000 क्या है सर्च, तो सर्च में हमें पिक्चर का नाम सर्च करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन पिक्चर से रिलेटेड, जैसे हमने आप लोग को ओपन करके दिखाया था ना। और क्या करेंगे इसको हम, क्या गलत है क्या, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, किसी भी इमेज अगर डालें, क्या हो रहा है, गलत है क्या हमारा, एंटर योर सर्च टाइप, नाम सही डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बुलेट्स के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहोगे तो वो बुलेट्स के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो पिक्चर ऐसा ही पिक्चर आता है, ठीक है, इस तरह का पिक्चर, देखो वो डिफॉल्ट रूप में इसमें रहता है, लेकिन वो ऑप्शन मुझे खुद भी नहीं दिख रहा है, अगर होगा तो मैं कल आप लोग को ये बता दूंगी, ठीक है। किसमें वही होगा डियर, आप लोग को सर्च करके कोई इमेज लाना पड़ेगा, वो इमेज आपका जैसे बुलेट्स के रूप में नहीं आएगा। वो मैं एप्पल वगैरह का कुछ इमेज लेके आप लोग को दिखाई थी ना, वो पूरा फुल इमेज आता है, ठीक है, उस पर हम कल बात करेंगे, पहले एक बार हम लोग ट्राई करके देख लेंगे कि इधर मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद हम आप लोग को सर्च करके बता देंगे, ठीक है। वहां से कोई इमेज जाके सर्च करना होगा तो होगा, लेकिन ये बुलेट्स के लिए अगर कहोगे तो बुलेट्स टाइप में नहीं आएगा। जैसे आप ये फाइल में जाके पिक्चर ओपन कर रहे हो ना, मान लीजिए कि यही में अगर हम यहीं पे चले जाएं तो यहाँ पे फॉर्म फाइल में जो पिक्चर आता है ना,
यहाँ से जो पिक्चर लोगे इसी टाइप भी पिक्चर आएगा, बड़ा पिक्चर आएगा, वो पूरे स्क्रीन के लिए आएगा। अब वहां से आप छोटा करके बुलेट्स के रूप में लोगे तो बहुत छोटा करने पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज मैं बता दूंगी आप लोगों को, उसकी टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि आपका कोई टॉपिक छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। वो टॉपिक हम बताएंगे, लेकिन पहले मुझे खुद भी देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्जन मेरे लिए भी नया है, ठीक है। मैंने 2019 पे काम किया है, 10 पे किया है, 7 पे किया, बट ये 13 पे नहीं किया है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आप लोग को दिक्कत है। देखो मेरे को दिक्कत आ रहा है क्या, कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर ऑप्शन की वजह से हो जाता है, जो आप इजिली कर लोगे, ठीक है। तो वो चीज मैं सर्च करके आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो थोड़ा सा पैसेंस रखिए, कल उस चीज को मैं बता दूंगी, ओके। अभी बताइए इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए, हम अगर हमें बुलेट्स नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहीं से जाके नो बुलेट्स कर देंगे। अब देखो बुलेट्स आपका डिपेंड ये नहीं करता कि आप कहाँ से ले रहे हो। मान लीजिए कि हम यहाँ से बुलेट्स लगाए ना, अगर हम यहाँ 1 2 में ही जाके नंबर या एबीसीडी में लगा दिए, तो भी अगर इसे हमें हटाना है तो हम यहीं से जाके नन कर देंगे। या फिर अगर आप यहाँ से कोई बुलेट्स लिए हो तो आप ये बुलेट्स यहाँ से नंबर में जाके नन कर सकते हो, ठीक है। मतलब उस बुलेट्स को हटाना है, शॉर्टकट नहीं, आपको यहीं से जाके हटाना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट रहेगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। शॉर्टकट यहाँ पे नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन मैं खुद ट्राई करूंगी, अगर उसका शॉर्टकट मिल जाएगा मुझे तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। चलिए आगे चले, ये ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ये क्या होता है, डिक्रीज इंडेंट्स एंड इंक्रीज इंडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम सेलेक्ट करके और डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये डिक्रीज इंडेंट्स क्या दिखा रहा है, ये आपका लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। अब देखिए नहीं जा रहा है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में आ गया। अब इसके आगे जो स्पेस छोड़ा है ना, ये क्या हमारा मार्जिन है, ठीक है। तो इस मार्जिन के आगे तो नहीं जाएगा ना। अब देखिए हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इंक्रीज करके राइट साइड में आता है। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्या, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है, देखिए हम जब अलाइनमेंट चेंज करते हैं तो ये डायरेक्ट लेता है। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट में है, अगर हम राइट ले जाना तो चाहते हैं तो डायरेक्ट राइट चला जाएगा, ठीक है। और अगर सेंटर में ला रहे हैं तो डायरेक्ट सेंटर में आ रहा है। लेकिन हमें न तो इसे सेंटर में चाहिए, न तो लेफ्ट में चाहिए, न तो राइट में, थोड़ा सा और इस साइड में चाहिए, यानी कि सेंटर और लेफ्ट के बीच में चाहिए। तो वो चीज आपका यहाँ से नहीं आता है, वो चीज हम कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज से, यहाँ से देखिए अब जिस पॉइंट पे, जैसे हमें यहीं तक चाहिए था, तो देखिए यहाँ पे आ गया ना। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जो कि यू आप अपने क्या है, जो भी काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन क्या है आपका, शॉर्ट होता है, जिसे शॉर्ट फिल्टर भी बोलते हैं एक्सेल वगैरह में। यहाँ पे शॉर्ट है, इसका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ यहाँ पे टाइप करें, हम यहाँ पे टाइप कर दिए और यहाँ पे हम कोई नंबर वगैरह टाइप कर रहे हैं, आरोही और वही जानते हो आप लोग, हाँ, बढ़ते क्रम घटते क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे सारे नंबर टाइप हो गए, कुछ बचा भी है क्या, ठीक है। अब ये कोई भी नंबर हमारा क्रम से है क्या, नहीं है ना। हम इसके क्रम से करना चाहते हैं, यानी कि बढ़ते और घटते क्रम में, ठीक है। तो पहले तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे असेंडिंग है ये, ठीक है। तो असेंडिंग में हमारा क्या कुछ इस तरह से दिखा रहा है, हम इसको क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए क्या दिखाया, जो सबसे बड़ा नंबर है क्या हो गया है, सबसे ऊपर, आप लोग को दिख रहा है ना। जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या हुआ, सबसे ऊपर गया, उससे जो छोटा है उससे नीचे आया, उससे जो छोटा है उससे नीचे आया, ठीक है। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, फिर से यहाँ पे जाके और असेंडिंग कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग है, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है सबसे ऊपर, उससे बड़ा ऐसे करके आएगा, ठीक है, ऑर्डर में। और यही चीज अगर आप चाहते हो, जैसे कि आप लोग का रोल नंबर बनता है अल्फाबेट में, ठीक है। आप कुछ नाम का लिस्ट लिए, अब वो नाम का लिस्ट क्या है, किसी का नाम पहले एस वालों का नाम आ गया है, उसके बाद से आपका डी वालों का नाम आ गया है, ठीक है। उसके बाद ए वालों का नाम आया है, सी वालों का नाम है, मतलब हमने ए से जेड तक सारे लेटर में हमने नाम तो लिखा है, लेकिन वो क्रम से नहीं है, ठीक है। अब वो लिस्ट कोई है जो बहुत बड़ा है, कोई नाम ला के आपको दे दिया कि इसे आप क्या करिए, इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए, मतलब इसे क्या है क्रम वाइज करिए।
पहले ए वालों का नाम आना चाहिए, उसके बाद बी वालों का नाम आना चाहिए, उसके बाद सी वालों का। तो क्या करोगे, यहीं से आप कर लोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम इसको डिलीट कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर दिए, कोई भी हम लेटर टाइप कर दिए, जैसे यू है, डी है, के है, ठीक है, एन है, ए है, ठीक है, जो भी आपका है लेटर वो टाइप करते जाओ। देखना रिपीट तो नहीं हो रहा है ना कोई। ठीक है, हो गया ना। अब इतना हमने कर लिया, अब हम चाहते हैं कि इसको क्या है, सारा इधर उधर दिया, क्रम वाइज कर ले, पहले ए आ जाए, उसके बाद बी आ जाए, उसके बाद सी आ जाए, तो सबको सेलेक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ से जाके और क्या करेंगे, ऐसे डिसेंडिंग। तो देखिए कुछ इस तरह से आया, लेकिन अभी हमारा सही, हम चाहते पहले ए आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके फिर से असेंडिंग। ये देखिए अब आया आपका क्रम से, पहले ए का आया, उसके बाद बी का, दिख रहा है ना आप लोग को, ये देखिए। ठीक है, पहले ए आया, बी, अब हमारा क्या है, सी नहीं है क्या, सी, सी टाइप नहीं हुआ इसलिए सी नहीं दिया है, तो सी रहता, उसके बाद से जो है मतलब ऐसे क्रम से आ जाता। ठीक है, तो ये समझ गए शॉर्ट। चलिए, चलिए अब यहाँ पे क्या दिया है हमारा, लाइनिंग स्पेस। ठीक है, अब ये लाइनिंग स्पेस क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप लोग नोट्स वगैरह बनाते हो तो जो लाइनिंग लिखते हो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोग डायरेक्ट एंटर की प्रेस करते हो, दो लाइनों के बीच में स्पेस ज्यादा हो जाता है, फिर उसे कम नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो भी हमारा दो चार लाइन है, हम चाहते हैं ये एक पैराग्राफ है, जो भी ये दो लाइनों के बीच में स्पेस है, यानी ये जो बीच वाली है व्हाइट जो दिख रही है, उस स्पेस को कम या ज्यादा करना। ठीक है, अगर आप ज्यादा करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहीं पे आप क्लिक करो लाइन स्पेस पैराग्राफ पे, और अगर आप ज्यादा करना चाहते हो तो कितना करना चाहते हो, 2.5 का, ये देखिए 2.5 का स्पेस हो गया। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके 3 पॉइंट, ये देखिए 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके 1.15 का कर देंगे, मतलब जितना आप कम करना चाहते हो, 1.0 का कम करना है तो 1.0 का करिए, और भी कम करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से और भी कम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए और ये देखिए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखिए और भी कम हो गया। ठीक है, तो आप कितना स्पेस रखना चाहते हो वो जाके यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे हमें करना 1.5 का, देखिए 1.5 का हो गया, लेकिन अभी देखिए हम इसको 1.0 पे कर दिए हैं, और अब हम 1.5 का स्पेस लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ शॉर्ट की बता रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबका ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमें 1.5 का लेना है, तो 1.5 का जो शॉर्ट की है, अगर हम यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करेंगे तो ये 1.5 का आ जाएगा। अब आपको कैसे पता चला, तो आप यहाँ पे जाइए और देखिए सेलेक्ट करें। ठीक है, अब मान लीजिए हमें 2 पॉइंट का लेना है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा 1.5 सेलेक्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कर देंगे तो ये 2 पॉइंट का आ जाएगा। अब यहाँ पे जाके देखिए आप, तो ये सेलेक्ट होगा, है ना सेलेक्ट, कोई दिक्कत। चलिए, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 पॉइंट का करना है। ठीक है, तो 1 पॉइंट का करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर देंगे तो 1 पॉइंट का ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ शॉर्ट की भी करके ले सकते हैं, एग्जाम वगैरह में अक्सर पूछता रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट नहीं कर रहे हो क्या, नोट कर लिया करो, जो भी शॉर्ट की मैं बता रही हूँ उसे नोट कर लिया करो। ठीक है, चलिए ठीक है, ये दो ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद मैं लिखवा दे रही हूँ आप लोग को। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा है क्या, स्लाइडिंग। इसके पहले चलो हम इसको पहले स्पेस दे दे रहे हैं 1.5 का। इसके पहले भी हम आप लोग को कलर बताए थे कि ये फॉन्ट कलर होता है और ये क्या होता है, टेक्स्ट कलर। अगर हमें लाइनिंग के नीचे का बैकग्राउंड कलर करना है तो हम यहाँ टेक्स्ट कलर पे जाके और यहाँ से कलर ले सकते हैं, कौन सा कलर आपको चाहिए। तो ये क्या होता है, जो लाइनिंग हम लिखे हैं सिर्फ उसी लाइनिंग के नीचे का कलर करेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो बीच वाली गैपिंग है उसको भी कलर कर लें, यहाँ पे हमारा साइडिंग होता है, ये देखिए। अब ये क्या कर रहा है, जो हमारा जहां पे हमने लिखा है ना उस पूरे पेज को कर रहा है ना, उस पूरे पेज को ये साइडिंग करके दे रहा है, मतलब बीच में जो गैपिंग एरिया उसको भी कलर कर रहा है। क्या कलर कर रहा है, तो जो टेक्स्ट हमने टाइप किया ना उसके टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कर रहा है। ठीक है, वही काम आपका यहाँ भी कर रहा था, बट ये जो टाइप हमने किया था ना सिर्फ उसी के पीछे का कर रहा था, जो स्पेस था उसके पीछे का नहीं कर रहा था।
तो ये शेडिंग होता है जो पेज को आपको शेडिंग कर सकता है। समझ में आया? अब यहाँ मोर कलर पे जाओगे तो और भी कलर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर, कस्टम कलर, कस्टम कलर पे जाओगे तो आरजीबी मिलेगा, ठीक है। आरजीबी का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। इस पे क्लिक करो, आपका HSL मिल रहा है। अब HSL पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका दिखा रहा है, और अगर आप इसका करोगे तो यहाँ पे देखिए रेड ग्रीन ब्लू दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, कौन सा कलर चाहिए उसे सेलेक्ट करो और ओके कर दो। ये देखिए ये कलर आ गया है, ठीक है। नहीं चाहिए तो क्या करोगे, इसे सेलेक्ट करो पूरे को, और यहाँ से जाके आप क्या कर दोगे, नो कलर कर दोगे, तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो शेडिंग कलर भी समझ गए। चलिए अब यहाँ पे है बॉर्डर। ये बॉर्डर क्या होता है कि आप जो टेक्स्ट लिखे हो उसके अंदर बॉर्डर लगाना चाहते हो, मतलब बॉर्डर में लिखना चाहते हो, यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करो और आप कौन सा बॉर्डर लेना चाहते हैं। अगर आप आल बॉर्डर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आल बॉर्डर कर दीजिए, देखिए बॉर्डर आ गया। अब इस बॉर्डर में और कुछ लिखना चाहते हो तो एंटर की प्रेस करो, दूसरा आ जाएगा। इसमें भी लिखने के बाद आप एंटर करोगे तो दूसरा, मतलब ऐसे नीचे आता जाएगा, ठीक है। हाँ तो वो आपको लाइनिंग सही करना पड़ेगा, देखिए हमारा वर्ड जैसा है ना उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो आप वो पैराग्राफ सेलेक्ट करिए, रुकिए बता रहे हैं क्या है। यहाँ से आप इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। एक बराबर करिए और इसके बाद लगाइए, ठीक है। अभी भी है क्या, यही तक था ना। नहीं ये हो रहा है, अच्छा रुक जाइए मैं बता रही हूँ। ये हमारे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, अलाइनमेंट वहां सही कर दो। अभी ये सही है ना, इस पे जाके आप लगाइए ऑल बॉर्डर, देखिए आ गया, हो गया ना अभी सही से। तो ऐसे इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें कोई टेबल वगैरह बनाना हो, ज्यादातर रिज्यूमे वगैरह बनाना होता है, ठीक है। या फिर कोई बिलिंग का काम करना है, वहां पे ये बनाया जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इसके आगे, हाँ तो आप टैब का यूज करिए, स्पेस का यूज करिए, और देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे आपने नेम डाल दिया, ठीक है, और फिर टैब कर दीजिए, सब्जेक्ट नेम जो भी है डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और डालना चाहते हैं, ठीक है, कोर्स, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ बार बार आपका टैब बटन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बना के लिख सकते हो आप, और नहीं तो क्या अलग से बना के आप रख लो पहले टेबल। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे एक अलग से आप हेडिंग दे दो, ठीक है। हेडिंग देने के बाद आप टेबल बना लो, ठीक है। यहाँ पे अलग टेबल बना लो, यहाँ पे अलग टेबल, यहाँ पे अलग टेबल, हो जाएगा ना। आप इसी टेबल को क्रिएट कर सकते हो। मान लो ये जो टेबल है ना, अभी सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्या, इस टेबल को सेलेक्ट करके कर सकते हो। एक्चुअली मैं बाहर क्लिक कर दी, इस टेबल को हम सेलेक्ट किए और यहाँ से जाके नन कर दिए, नो टेबल, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से जाके टेबल लगा रही हूँ, इस टेबल को छोटा कर सकते हो आप लोग। सेलेक्ट नहीं हो रहा, नहीं सिर्फ कंट्रोल के साथ नहीं होता, यही से हो जाता है। आपको थोड़ा सा ध्यान देके सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो क्या हम अपने टेबल के अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट करेंगे, नाम के अकॉर्डिंग हम अलग अलग पार्ट करके कर सकते हैं। असाइनमेंट हम आप लोग को बनवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं टॉपिक बस पढ़ा रही हूँ, क्या नंबर वाइज में पढ़ा रही हूँ उसके बाद छोड़ दूंगी। इसके ऊपर आप लोग को असाइनमेंट बनवा के दिखाऊंगी मैं, ठीक है। जैसे कि क्या आप लोग को मैं फ्लैग वगैरह बनाना सिर्फ नहीं, इंसर्ट से मैं शुरू की हूँ ना, होम टैब से ना। अच्छा जब इंसर्ट शुरू होगा तो मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊंगी स्टेप के बारे में, ठीक है। इसके पहले वाले क्लास में मैं बताई थी, ठीक है। तो वो सारे असाइनमेंट के थ्रू मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं असाइनमेंट कुछ बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि जो भी असाइनमेंट होता है ना, क्या होम इंसर्ट पेज लेआउट पढ़ाने के बाद सारी टूल्स को एक साथ जब हम मिला के काम करते हैं तो थोड़ा सही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे आप टेबल में पढ़ा रही हो तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। जैसे एनवाइस बिल वगैरह बनाना हो, लेकिन उसमें यही दिक्कत आएगा थोड़ा सा आप लोग को इसको मार्जिन वगैरह सही करने में, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, सारी चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है। असाइनमेंट बना के आपको बिलिंग वगैरह का काम कैसे करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से भी हो जा रहा है, ये देखिए
ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं इसके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से भी हो सकता है। ये देखिए, अब ये एक को क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने सिलेक्शन हटा दिया और एक ही में हमारा कर्सर जहाँ रहेगा उसी को करेगा, ठीक है। तो आपको फिर इस सबको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको फिर से साइन करना होगा, ठीक है। क्या टेबल ऊपर, हाँ तो ये आपका कर्सर जहाँ पे रहेगा वहीं से ये टेबल भी लेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ रूलर बार का यूज कर लीजिए, ऐसे ही बोल रहे हो ना, ऐसे ही आप कर सकते हो। और नहीं तो जहां से आप कर्सर रख के टाइप करना शुरू किया वहां से ही होगा, ठीक है। जैसे कि हमने कर्सर यहीं पे तो रखा था, यहाँ पे रख के फिर यहाँ पे टाइप किया, उसके अंदर हमने जाके टेबल लिया है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग लिया है। बाद में इसे यहाँ रूलर बार की सहायता से कर सकते हो, रूलर बार का यूज हम बताए ही थे आप लोग को, ठीक है, हो जाएगा। अब अगर ये टेबल नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जाके नो टेबल कर लो। अगर इस पे केवल आउटलाइन टेबल चाहिए तो आप यहाँ पे आउटलाइन टेबल भी दिया है, ओनली आउटलाइन, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब ये भी नहीं चाहिए तो इसको भी नन कर सकते हो। इसके बाद आपको केवल बॉटम से चाहिए या टॉप से चाहिए, देखिए टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, जिधर से चाहिए उधर से आप ले सकते हो इसी एक टेबल में, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट से आ गया ना, इसे नहीं चाहिए तो आप हटा दो यहाँ से, ठीक है। अगर आपको ड्रा करना है तो आपको ड्रा, यहाँ पे देखिए आपको बीच में कोई हॉरिजेंटल लाइन लगाना है, तो जहां पे आपको हॉरिजेंटल लाइन लगाना है वहां पे कर्सर को रखो और यहाँ पे जाके आप यहाँ पे क्या कर दोगे, हॉरिजेंटल लाइन, ये देखिए इसके बीच से हॉरिजेंटल लाइन आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और डिलीट कर सकते हो, देखो, ठीक है। या फिर आप ड्रा टेबल लेना चाहते हो, ये देखो ड्रा, अब इसके ऊपर ड्रा कर दो आप ऐसे, ठीक है, इतना ही काम है ड्रा करना है। अब इसके बीच में ऐसे कुछ, ये देखो, ठीक है। अब जैसे ही आप ड्रा टेबल लोगे ना तो उसका फॉर्मेट ओपन होता है, लेआउट, ये देखिए आपको जाके ऐसे टेबल बना के काम करना होगा, ठीक है। कुछ नाम, अरे कुछ नहीं तो बस अपना ही कर लेना, अपने क्या अपना नाम डाल देना, अपने सब्जेक्ट वाइज बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लेआउट ओपन हुआ और इसका डिजाइन भी ओपन होता है। अब लेआउट में जाके क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करिए और सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट आपको क्या करना है, सेल करना है तो आप सेल कर लो, ये देखो एक सेल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसी में आपका दिया है सेलेक्ट कॉलम, आप कॉलम तो बनाए नहीं थे, एक ही कॉलम था, आप कॉलम बनाना चाहते हो तो कॉलम भी बना सकते हो। फिर से आपको कहाँ जाना होगा, यहाँ पे मिल रहा है पेंसिल, नहीं इंसर्ट में थे ना, सॉरी होम टैब, इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम कहाँ से डिवाइड करना चाहते हो, वहां से कॉलम, ये देखिए इस तरह का, ठीक है। तो फिर वही ऑप्शन ओपन हुआ। अब आपको क्या है, कॉलम, कौन सा कॉलम करना है उस कॉलम पे क्लिक करिए और यहाँ से जाके क्या करिए, आप कॉलम को सेलेक्ट कर लिए, देखिए हमारा ये कॉलम तो नहीं सेलेक्ट है ना, यही कॉलम सेलेक्ट है। अगर आप अच्छा अभी ज्यादा हो रहा है आप लोग को, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, बस ये देख लीजिए। अगर रो सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे आप, यहाँ से जाके रो में कर्सर रखो और यहाँ से जाके रो सेलेक्ट करो, ठीक है। और इसके बाद से क्या, टेबल, पूरे टेबल को करना है तो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लो। अब ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है, यही ऑप्शन मैं ढूंढ रही थी, देखो वहां पे नहीं मिल रहा, तो ये ड्रा टेबल मिल गया, यहाँ से भी जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से जाके आप टेबल को कहीं भी मूव कर सकते हो, देखो, ठीक है। और यहाँ पे कर्सर को ऐसे करके आप छोटा वगैरह भी कर सकते हो, यहाँ से देखिए, यहाँ से जाके छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अगर आप लोग का मन नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, मुझे तो कह दोगे तो मैं पूरा दिन भर ऐसे पढ़ाते रहूंगी, मैं नहीं थकती हूँ। चलो ठीक है, जितना समझ में आए उतना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे भी लग रहा था अब ओवर जा रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे का जो क्लास है मैं कल बता दूँ, ठीक है। कौन सा शॉर्ट की, अच्छा ये पैराग्राफ का, चलिए ठीक है फिर लिख लीजिए शॉर्ट की, पूरा डिफिनेशन के साथ लिखोगे कि बस शॉर्ट की, तो यहाँ पे दिया तो है, बस इसका शॉर्ट की लिख लो आप लोग। किसको, ये बुलेट्स, यहाँ पे आप नाम रख, पॉइंटर रखोगे तो नाम दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लो बुलेट्स, सैंपल बना के लिख लोगे तो और बेटर रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। हाँ ये भी काम कर सकते हो, लैब में जब प्रैक्टिकली जा रहे हो करने ना तो वहाँ पे ओपन करके आराम से लिख सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। चलिए ठीक है फिर बाकी का क्लास कल करते हैं।